तो आज हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य जो होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या है? तना। इसका आंसर होगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है। शरीर में 200 शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद शरीर की सबसे लंबी अस्थि अस्थि क्या है? तो फीमर सबसे मतलब लंबी हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। उसके बाद हृदय का 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन से बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं की आरबीसी की कितनी दिन की जीवन काल होती है? 120 दिन की। रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? आंसर होगा विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता जो है सबको जो डोनेट ब्लड कर सकते हैं वो ओ है, और सर्वग्राही जो है ए बी है। पित्त स्रावित होती है। किससे स्रावित होती है फ्रेंड्स? तो ये जो है ये यकृत द्वारा स्रावित होती है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय का रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 120 से 80 80 तक होता है। ठीक है। 120/80 होता है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो किडनी जो है अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। हाइड्रोफोबिया क्या है? तो ये कुत्ते के काटने से होती है हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? ये विषाणु का अध्ययन किससे संबंधित है? ठीक है। तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। खून का थक्का नहीं जमने देता है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है वो खून का थक्का नहीं जमने देता है। और हिपेरिन जो है वो ब्लड ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है, वो वेसल्स के अंदर होता है। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित किससे है? तो ये दोनों ही रोग जो है आंखों से संबंधित है। इसके बाद प्लाज्मोडियम परजीवी है। ये क्या होता है इससे? तो इससे जो है मलेरिया रोग होता है। प्रोजेस्टेरोन किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण क्या है? तो जड़ किस में रूपांतरित होते हैं? तो मूली में, गाजर में और शकरकंदी में। ठीक है। तनु के तने के रूपांतरण भाग कौन सा है? तना अपना जो रूपांतरित करते हैं वो आलू, अदरक और प्याज में करते हैं। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा असंतुलित होती है। किसके कारण असंतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ठीक है। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमें कंफ्यूजन होता है। शैवालों का अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। हड्डियों के मुख्य हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या है? तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है उसी से मिलके हड्डियां बनी होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं गुणसूत्र, और 23 जोड़े में होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो ये अग्नाशय में बनती है। ठीक है। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। फिर दो प्रमुख जो है जेनेटिक बीमारी कौन सी है? वंशानुगत कौन सी बीमारी है? तो वर्ण वन्यता और हीमोफीलिया करके ये रोग जो है ये दोनों ही जेनेटिक रोग से संबंधित है। थायरोक्सिन थायरॉक्स में हार्मोन जो है वो स्रावित होता है किससे? तो थायराइड ग्रंथि से निकलती है। मछलियां सांस किससे लेती है? तो गिल से लेती है। विटामिन ए किसका स्रोत है सर्वोत्तम? गाजर का। विटामिन ए हमें किससे मिलती है? गाजर से मिलती है। जठर रस ये जो है इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल है, ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? कवक, अम्ल और शैवाल। ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। लोहा पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये हमारे छोटे आंत में होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी पढ़ाई में हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।